Hey guys, welcome to Techidoda. I am Nivedita and in this video we are going to see very first problem of prefixum. Okay? तो इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि हम प्रीफिक्सम होता क्या है, उसे हम कैसे कंप्यूट करते हैं और कैसे उसे हम यूज़ कर सकते हैं. ओके अब इस प्रॉब्लम के थ्रू हम समझेंगे प्रीफिक्सम का यूज़ हम कैसे करेंगे ताकि ये ऑप्टिमाइज़ हो. ओके तो यहाँ पे आपको दे क्या रखा है पहले वो हम देखते हैं, फिर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे, फिर हम उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे. ओके तो यहाँ पे आपको दे रखा है एक क्लास जिसमें आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है एक मेथड सम रेंज. ओके तो यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्टर नम एरे से दे रखा है जिसमें एक आर्गुमेंट से आपका एक एरे है नम्स नेम से. आपको क्या करना है ना, सम रेंज में एक लेफ़्ट राइट इंडेक्स दे रखा है. लेफ़्ट से लेकर राइट तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे का सम आपको रिटर्न करके देना है जो कि नम्स एरे का होगा एलिमेंट. ओके तो हम क्या करते हैं ना, पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, फिर हम देखेंगे कि कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो आपको दे रखा है एरे, यहाँ पे आपको नम एरे दे रखा है जो कि आपका कंस्ट्रक्टर है जिसमें आपका आर्गुमेंट है क्या, एक एरे. इस एरे को हम ले लेते हैं यहाँ पे -2 0 3 -5 2 -1. इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 3 4 5. ओके अब यहाँ पे सम रेंज दे रखा है जो कि आपका दूसरा मेथड है. उसमें आपका क्या है, दो आर्गुमेंट है, एक लेफ़्ट एंड राइट. इसका मतलब क्या है कि इस इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स तक का सम आपका क्या होगा. तो -2 + 0 + 3 का सम क्या होगा, 1 होगा जो कि यहाँ पे 1 है. उसके बाद आपका 2 to 5 है, यानी 2 से लेकर 5 तक जितना भी एलिमेंट है उसका सम. तो यहाँ पे 3 -5 + 2 -1 यानी आपका फाइनल -1 होगा. ओके अब यहाँ पे 0 से लेकर 5 तक दे रखा है, यानी इंटायर एरे रेंज जो है आपका इंटायर एरे को कवर करेगा 0 से लेकर 5 तक. तो इसका सम आपका क्या होगा, -2 + 0 = 2 -2 + 3 यानी 1 1 -5 -4 -4 + 2 -2 -2 -1 -3 यानी इसका होगा -3 आपका जो कि यहाँ पे दे रखा है. ओके अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल सा है. हम पहले हमारे दिमाग में तो यही आएगा कि हम एक फॉर लूप लें, राइट. फॉर लूप लें और आई का जो स्टार्टिंग होगा वो लेफ़्ट से होगा, इंडेक्स जो स्टार्ट होगा आपका लेफ़्ट से होगा और <= राइट तक जाएगा. ठीक है और हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे जिसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से और इसमें हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को ऐड करते चलेंगे. ठीक है तो हमने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दिया. जो फाइनल बनेगा वो आपका यहाँ पे सम रिटर्न आप रिटर्न कर दोगे. ठीक है इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. अब यहाँ पे हम आते हैं, पहले इसका कोड देख लेते हैं. कोड देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा था, एक कंस्ट्रक्टर दे रखा था जिसमें आपका एक आर्गुमेंट्स था नम्स नेम से जो कि एक वेक्टर है, एरे है. और यहाँ पे आपको लेफ़्ट और राइट दे रखा है. आपको क्या करना है, सम यहाँ पे फाइंड करना है. लेकिन यहाँ पे एरे आपका क्या ग्लोबली नहीं दे रखा है जो यहाँ पे यूज़ हो सके, ये फंक्शन यूज़ कर सके, ना ही इसके आर्गुमेंट्स में एरे दे रखा है. तो अपने को क्या करना है इस केस में ना, एक एरे ले लेना है, एक वेक्टर ले लेना है. ओके इसका साइज़ आपका सेम होगा नम्स के साइज़ का. तो हमने यहाँ पे क्या किया, कंस्ट्रक्टर में पहले n फाइंड कर लिया है. n फाइंड करने के बाद इसका साइज़ हमने रिसाइज़ कर दिया कि इसका साइज़ क्या होगा, n के इक्वल होगा. इस एरे का वेक्टर का साइज़ n के इक्वल होगा. ओके और एक एक करके हमने क्या किया, यहाँ पे एलिमेंट को कॉपी कर लिया. नम्स आई के मतलब नम्स का जितना भी एलिमेंट है उसको हमने क्या किया, इंडेक्स वाइज यहाँ पे कॉपी कर लिया है. इस तरह से अपने को मिल गया एक एरे जो कि ग्लोबली है और हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं. अब आ जाते हैं हम इस सम रेंज वाले फंक्शन में, जबकि हमें क्या दे रखा है, जिसमें लेफ़्ट और राइट दे रखा है. ओके यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सम वेरिएबल ले लेंगे जिसको इनिशियलाइज करेंगे हम 0 से और आई इंडेक्स आपका स्टार्ट होगा लेफ़्ट से लेकर राइट तक जाएगा. और सम में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करते चलेंगे और फाइनली जो मिलेगा हमें उसे रिटर्न कर देंगे. रिटर्न कर दिया. तो यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, सम रेंज का जो फंक्शन है इसमें आप एक फॉर लूप यूज़ कर रहे हो, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो. वर्स्ट केस में आपका क्या हो सकता है कि पूरा इंटायर एरे को आप विजिट कर सकते हो. जैसे इस केस में आप देख रहे हो यहाँ पे
हम क्या कर रहे थे, यहाँ 0 से लेकर 5 तक हम विजिट कर रहे थे। स्टार्टिंग 0 है और लास्ट का इंडेक्स 5 है, यानी वर्स्ट केस में हम एंटायर एरे को विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सम रेंज फंक्शन की टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ON हो जाएगी। क्या हम इस प्रॉब्लम को O1 में सॉल्व कर सकते हैं क्या? सम रेंज फंक्शन की कम्प्लेक्सिटी O1 हो सकती है क्या? हो सकती है। उसके लिए हमें क्या करना, यूज़ करना पड़ेगा, प्रीफिक्स सम यूज़ करना पड़ेगा। वो कैसे हम करेंगे वो हम देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो हमारा प्रीफिक्स सम क्या होता है, किसी भी पार्टिकुलर इंडेक्स पे प्रीफिक्स सम एरे में जो सम होता है वो 0 से लेकर उस इंडेक्स तक के एलिमेंट का सम होता है। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रीफिक्स एरे अपने तैयार करना है, राइट। -2 पहला एलिमेंट तो इक्वल होगा, फिर इस एलिमेंट्स में अगले एलिमेंट को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे होगा -2, फिर यहाँ पे अगले एलिमेंट को ऐड करेंगे तो ये फाइनल होगा क्या, 1। इसमें हम -5 को ऐड करेंगे तो ये देगा आपका 4, -4। इसमें 2 को ऐड करेंगे तो ये देगा आपका -2, और -2 में ऐड करेंगे ये देगा क्या, -3। ओके, अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है 0 से लेकर 2 तक का सम। देखो 0 से लेकर 2 तक का सम, तो आपको पता है ना कि 2 पे जो सम है वो 0 से लेकर 2 तक का ही सम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 1 को रिटर्न कर देंगे कि यहाँ पे जो एलिमेंट है ना प्रीफिक्स सम, ये प्रीफिक्स एरे है आपका, प्रीफिक्स नेम से समझ लो। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, यानी लेफ्ट आपका 0 है और राइट कुछ भी है, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी इंडेक्स है ना इसका, वही आपका मतलब राइट जो है, जो भी आपका राइट है वही आपका बेसिकली सम होगा, क्योंकि स्टार्टिंग ही 0 से हो रही है। और हमें पता है प्रीफिक्स सम में हम किसी भी आयत इंडेक्स पे जो सम होता है वो 0 से लेकर I तक का सम होता है। तो यहाँ पे जो सम होगा 2 पे जो सम होगा वो 0 से लेकर 2 तक का सम होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको 1 को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। प्रीफिक्स 2 रिटर्न कर देंगे, प्रीफिक्स राइट रिटर्न कर देंगे बेसिकली यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे 2 to 5 आपको रिटर्न करना है। कहाँ से कहाँ तक करना है, 2 से लेकर 5 तक का सम आपको रिटर्न करना है। तो पहले देख लेते हैं 2 से लेकर 5 तक का सम कितना है। 2 से लेकर 5 तक का सम आपका -1 है। ओके, अब हमें -1 कैसे फाइंड करना है, हमारे पास ये एरे है। ओके, अब आपको पता है कि प्रीफिक्स सम में 5 तक का सम यहाँ पे है, 0 से लेकर 5 तक का सम यहाँ पे है, और 0 से लेकर 1 तक का सम यहाँ पे है। ये रहा ना, क्या है, ये है। तो इस केस में आपको क्या करना है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम आपका 5 पे है, और इन दोनों यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम यहाँ पे है। अपने को चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो ये आपका है 5, प्रीफिक्स 5 पे जो है उससे आपको क्या करना है, माइनस कर लेना है। कितना, ये कर लेना है, ये वाली, यानी आपका जो 2 है, 2 से पहले क्या 1 तक की सम को क्या करना है, माइनस कर लेना है। इससे क्या होगा, आपको मिल जाएगी यहाँ पे टोटल सम 2 से लेकर 5 तक, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, -3 -2 यानी -3 + 2 यानी -1, वही है ना, राइट। यहाँ पे देखो आपको पता है कि यहाँ टोटल सम आपका यहाँ फाइनल यहाँ पे है, और लेफ़्ट के पहले जो आता है वहाँ तक का सम कॉमन है, तो उसी को क्या करो, आप माइनस कर दो वहाँ तक का सम, तो आपको जो रेंज दे रखा है उसका सम आपको मिल जाना है। अब इस केस में देखो 0 से लेकर 5 तक का, 0 से लेकर 5 तक का देखा जाए तो 0 ये स्टार्टिंग है और 5 यहाँ है। तो आपको पता है ना कि प्रीफिक्स सम में हम क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकुलर इंडेक्स पे जो सम होता है वो 0 से ही होता है, यानी 5 पे जो होगा वो आपका 0 से लेकर 5 तक का सम होगा। तो यहाँ पे जो सम है वो आप रिटर्न कर दोगे, जो कि -3 है आपका, राइट। अब यहाँ पे एक और लेते हैं, एक जैसे 1 से लेकर 3 तक का सम मैं आपको बोलूँगी फाइंड करने के लिए। तो 1 से लेकर 3 तक का सम आपका क्या है, 0 + 3 -5 यानी -2। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे 0 से लेकर 3 तक का सम कौन कौन है, ये एलिमेंट है इसमें, लेकिन हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही चाहिए, 1 से लेकर 3 तक का ही चाहिए। और जो 3 पे जो सम है ये 0 से ये एलिमेंट तक के सम को इंक्लूड कर रखा है, राइट।
तो अब हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि 3 पे सम क्या है। 3 पे सम आपका है -4। ओके, उसमें से हम क्या करेंगे ना, जो आपका लेफ्ट है 1, उससे पहले जो है इंडेक्स उसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे -2 कर लोगे, आपका क्या हो जाएगा, -4 + 2 यानी 2 हो जाएगा। देखो आंसर भी 2 था ना, हमें मिला था ना 2, यहाँ पे -2 सॉरी, क्योंकि -4 है ये, तो ये हमें मिल गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं, प्रीफिक्स राइट से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं प्रीफिक्स लेफ्ट -1 को। ये कब करते हैं, जब आपका 0 से लेफ्ट आपका 0 पे नहीं होता है। अगर लेफ्ट आपका 0 पे होता है तो सिंपल सा बात है ना कि राइट पे जो सम होगा वही होगा, क्योंकि आप 0 से लेकर राइट तक का पूछ रहे हो। तो जो इंडेक्स होगा प्रीफिक्स एरे में क्या होता है कि इस इंडेक्स पे जो सम होता है वो 0 से ही लेकर होता है। तो इस केस में हम सिंपली क्या करेंगे, प्रीफिक्स राइट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका कोड देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक प्रीफिक्स एरे ले लिया है। ओके, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, प्रीफिक्स सम इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। इसका साइज़ आपका n के साइज़ के इक्वल ही होगा, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे n को निकाला है, फाइंड किया है, फिर इसको रिसाइज़ कर दिया है। अब हमने क्या किया है, प्रीफिक्स 0 पे क्या होगा, आपका नम्स 0 ही होगा। ओके, और प्रीफिक्स सम हम कैसे फाइंड करते हैं, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि प्रीफिक्स i = प्रीफिक्स i - 1 + nums i। यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, जो आपका 0 पे होता है वो 0 पे ही होगा, लेकिन -2 में यानी 0 पे जो होगा अगला एलिमेंट 1 ऐड करोगे तो 1 पे जो मिलेगा प्रीफिक्स सम वो यहाँ पे मिल जाएगा। 2 पे प्रीफिक्स सम चाहिए होगा तो इसमें आप क्या करोगे, नम्स 2 का सम यहाँ पे ऐड कर दोगे। इस तरह से आप ऐड करोगे, ये मिल जाएगा, इसको ऐड करोगे तो यहाँ मिल जाएगा, ये इसमें ये ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। तो हमने इस तरह से क्या किया, प्रीफिक्स एरे तैयार कर लिया है। अब अपने को पूछा गया है कि लेफ़्ट टू राइट सम अपना बताओ। तो उस केस में हम चेक कर लेंगे क्या लेफ़्ट 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो प्रीफिक्स राइट आप रिटर्न कर दो, अदरवाइज प्रीफिक्स राइट से प्रीफिक्स लेफ्ट -1 रिटर्न कर दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इस रेंज में आपको सम मिल जाना है। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स सम एरे हमने जो कैलकुलेट किया उससे डायरेक्टली हम यहाँ पे फाइंड कर ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे O1 आपका हो रहा है ऑपरेशन, सम रेंज आपका कितना ले रहा है, O1 ले रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।